हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे अपने घर पे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं हिंदी भाषा का तीसरा अध्याय अपना लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। लास्ट चैप्टर में मैं संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा से हम आगे बढ़ेंगे तो सर्वनाम पे आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है, एक्चुअल चीज़ वो है क्या। ठीक है, रट्टा मारने से पेपर सॉल्व नहीं होगा, हमें समझना है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी जो शब्द, मतलब जैसे मान लिया मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ कि राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम जो है ना रिपीटिशन में हो रहा है। राम का जब रिपीटिशन हो रहा है तो क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होता है ना अजीब दिखने लगती है। जो हमारा जो भी हम पैसेज लिख रहे हैं तो उसकी फॉर्मेशन अजीब दिखने लगती है। और सेंटेंस के किसी भी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन यानी संज्ञा के रिपीटिशन से बचने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या लिखेंगे? राम मेरा दोस्त है, वह खाना खाता है, वह डेली यानी रोज़ स्कूल जाता है। इस तरह से हम सर्वनाम का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक है सबसे पहले, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक और निजवाचक। तो हम आगे इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमें समझते हुए चलना, सब चीज़ें रटना नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पे। तो पुरुषवाचक से जैसे हम समझें किसी व्यक्ति प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। ठीक है, किसी व्यक्ति प्राणी, जैसे मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आप मतलब आप सब्जेक्ट हैं, आपका नाम नहीं लिया मैंने है, तो आपके नाम की जगह मैंने सर्वनाम यूज़ कर लिया, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, अब जैसे इसमें 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम यानी जो सबसे मेन है, यानी जो बोल रहा है, जो मेन लेखक है या जो मेन बोल रहा है। ठीक है, जैसे इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आऊँगा। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे मान लिया मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ किसी तीसरे व्यक्ति का जो यहाँ पे मौजूद नहीं, हम दोनों के बीच में। ठीक है, उत्तम पुरुष मेन हो गया। मध्यम पुरुष कौन हो गया? जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा हो गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी हम दोनों बात कर रहे हैं लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल किसी तीसरे का दे रहा हूँ। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो? रमेश मेरा दोस्त है, वह बहुत अच्छा है। तो रमेश के स्थान पर प्रयुक्त हुआ वह, तो वह क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, आगे चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक किसे बोलते हैं? पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु की या घटना का बोध। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरे दोस्त का घर है। जैसे मैं आपको पेन उठाकर आपकी तरफ इशारा करके बोलूँ कि ये मेरा पेन है, या फिर मैं कहूँ वह मेरी कार है, कोई कार खड़ी है दूर वहाँ पे, मैं बोलूँ वह मेरी कार है। ठीक है, या फिर कोई लोग खड़े हैं तो मैं बोलूँगा वे मेरे दोस्त हैं। मैं किसी की तरफ संकेत कर रहा हूँ तो ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए इसमें। जैसे मैंने बोला राकेश मेरा दोस्त है, वह गांव में रहता है। ठीक है, तो राकेश मेरा दोस्त है, राकेश क्या है? इसमें संज्ञा है, राकेश की जगह क्या यूज़ हुआ? वह। लेकिन इसमें क्या हुआ? राकेश की तरह से यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे वह, तो इसलिए अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करूँ, राकेश की तरफ कोई संकेत नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज़ में, राकेश की तरफ कोई संकेत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ वह गाँव में रहता है, जनरल सेंस है। संकेतवाचक में क्या होता है? मैं संकेत कर रहा होता हूँ किसी चीज़ की तरफ, जैसे यह मेरी कॉपी है, वह मेरा बैग है, इस तरह से। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से आप समझ लेते हैं, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का अनिश्चित बहुत, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है चीज़। जैसे आपने कई बार सुना होगा, किसी सीरियल्स में भी सुना होगा, बहुत बोला जाता है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, या कोई है, इश्क कोई है, एक नाटक आता था। ठीक है, तो कुछ भी निश्चित नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, रास्ते में कुछ खा लेना,
दरवाजे पर कोई है, ठीक है। तो अनिश्चित होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक से सीधा सीधा संबंध है, जिसमें प्रश्न होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो भी प्रश्न होगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे दीवार के ऊपर कौन बैठा है। अब कौन क्या है, व्यक्ति हो सकता है या कोई पक्षी हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा की जगह यूज़ हो रहा है। संज्ञा में क्या आएगा, इंसान भी आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, कोई पक्षी भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आया तुम्हारा घर कौन सा है। घर कौन सा है, लेकिन घर की बात हो रही है, वो घर की जगह यूज़ किया हुआ कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है तुम्हारा पर्स किसने छीना। तो पर्स की बात हो रही है, पर्स की जगह किसने यूज़ हो गया। अब प्रश्न पूछ रहे हैं किसने छीना, ठीक है। पर्स की बात करें, किसने छीना, किसने छीना होगा, किसी इंसान या चोर ने छीना होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है किसने, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं जो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं संबंधवाचक। अब संबंध से सीधा सीधा संबंध है, किसी न किसी से रिलेशन, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अन्य वाक्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, ठीक है। अब हम इसी परिभाषा का रट्टा नहीं मारेंगे, सिंपल समझेंगे। देखिए, दो कोई सेंटेंस हो या दो उपवाक्य हों, उपवाक्य मतलब वो पूरे वाक्य नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। या तो दो वाक्य या दो उपवाक्य हों, तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, उससे जब संबंध स्थापित करेंगे हम, उन दोनों में जो संबंध होगा, तो तब संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे उस व्यक्ति को बुलाओ जो इस काम को कर सके। तो यहाँ पे जो है किस तरह से यूज़ हो रहा है, उस व्यक्ति को बुलाओ, तो जो है उस व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। कौन व्यक्ति, जिसे बुलाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, उसे क्या पता जिसने गरीबी नहीं देखी। अब उसे मतलब क्या, कोई भी हो सकता है उसे। तो जिसने किसके लिए यूज़ हो रहा है, उसे, यानी जो व्यक्ति है उसके लिए जिसने यूज़ हो रहा है। तो जिसने यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। सेकेंड है जो करेगा सो भरेगा। जो मतलब जो भी करने वाला है, जो करेगा सो भरेगा, यानी आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको उसका झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सो है, जो सो जिस भी वाक्य में यूज़ होता है, जो सो जिसने, या किसी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है निजवाचक। निज मतलब पर्सनल, ठीक है। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो वक्ता या लेखक जब स्वयं के लिए खुद के अर्थ में यूज़ करता है तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे बोलते हैं मैं आप ही यह काम कर लूँगा या मैं स्वयं ये काम कर लूँगा। तो जब खुद के लिए कुछ चीज़ जोर दे के बोली जा रही है खुद के संबंध में, तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। उन्होंने मुझे तो खाना दिया नहीं और आप खाने लगे। तो आपका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो खाना दे रहा है तो वह आपके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब खुद के अर्थ में यूज़ हो रहा है, या फिर आप खुद ये बात समझते हैं। या तो नॉर्मल बोल सकता था आप ये बात समझते हैं, लेकिन खुद के अर्थ में क्या बोला, आप खुद ये बात समझते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये सारे जितने भी टाइप्स थे सर्वनाम के, ये कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये जो 3-4 क्वेश्चन हैं मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा और आप कोशिश कीजिए इन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए। समझ नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। और अच्छे से इसका अर्थ समझ लिए, रट्टा मत मारिए, रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना के आपको डाल दूंगा और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और इसी आशा के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।